बड़ी सुंदर और बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अवतार अयोध्या में जिस समय मैया कौशल्या के गर्भ से हुआ, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में बधाइयां बज रही हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर तो आंगन में बधाइयां बजती हैं और इधर कभी महाराज दशरथ के पास में खबर आई कि रानी केकई के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। अब महाराज और प्रसन्न हैं। तब तक खबर आ जाती है कि सुमित्रा के गर्भ से दो पुत्रों ने जन्म लिया। मेरे भागवत श्रोताओं, उन बालकों का जिस समय नामकरण किया है गुरु वशिष्ठ ने, तो नाम रखा है जो कौशल्या के राम नाम रखा है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है राम। इसके बाद में जो केकई के पुत्र हुआ था उसका नाम रखा भरत। इसके बाद जो सुमित्रा के दो पुत्र हुए हैं उनका नाम रखा है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार महाराज दशरथ के यहाँ आनंद मनाया जाने लगा, खुशियां मनाई जाने लगी, बधाइयां बाजने लगी। और इधर जिस समय भगवान शंकर ने सुना है कि भगवान विष्णु का अवतार अयोध्या में हो चुका है सूर्यवंश में, तो इन्होंने देर नहीं की और क्या किया है मेरे भागवत श्रोताओं, बताया गया है। महाराज भगवान शंकर भगवान राम को देखने के लिए आज चले हैं। मैया पार्वती कहने लगी, कहाँ जा रहे प्रभु? सती जी की बात सुन के भगवान बोले, देखो भगवान को अवतार हुए गौरे 2200 में प्रभु के दर्शन करवे के लाने जाए रहे। जवाब दियो, अच्छा हाँ प्रभु हमें भी लेकर के चलो, मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। भगवान बोले, अभी नहीं, फिर कभी तुम्हें दर्शन कराऊंगा। सती जी चुपचाप बैठ गई, प्रभु की आज्ञा है। उसी समय भगवान शंकर मदारी का भेष धारण करके जब आए हैं, जवाब दियो मैया भिक्षाम देही। मैया ने जवाब दियो, लो हीरा मोती जावरात से भरा हुआ थार लेकर के मैया आई। शंकर भगवान कहने लगे, मैया हमें जो कछुनी चाहिए, अगर हमें देना ही चाहती हो तो सिर्फ इतना दे दो। क्या? और क्या बोले भगवान? मोए लाल के दर्शन कराए दी जो भोली मैया। अपने बेटा के दर्शन कराए दी जो भोली मैया।
नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। मैया कौशल्या कहने लगे, बाबा जी अगर मैंने तुम्हें अपने बेटा के दर्शन कराए तो एक बात ध्यान रखना, हमारा बच्चा अभी छोटा है, शायद तुम्हें देख करके डर न जाए। भगवान बोले दर्शन करा रही हो मैया या नहीं? तो आज मैया ने मना कर दिया, क्योंकि माताओं बहनों को अगर कोई महात्मा संत आ जाए तो बच्चों को दुका लेती, क्योंकि पता नहीं क्या कर दें, नजर मार दें या कुछ और कुछ कर दें। तो सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैया ने मना कर दिया। भगवान शंकर चले मन ही मन में सोच रहे, हे प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन करने आया और तुम तो इतने निठुर हो कि अपने दर्शन ही नहीं करवाए। जो अयोध्या से बाहर भगवान शंकर निकल गए, उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं आज भगवान श्री राम रोने लगे। और जिस समय भगवान रोए हैं तो मैया सबको बुलाने लगी, भैया देखो हमारे लला को पता नहीं जब से वो महात्मा आओ तब से रोए के रह गो, का चक्कर है। सभी लोगों ने बताया कि ऐसा करो, उन महात्मा को बुलवाओ। तो आज भगवान शंकर को जिस समय बुलवाया है, मेरे भागवत श्रोताओं उसी समय हुआ क्या, भगवान ने जो राम के दर्शन करे अपनी धन धन करके भगवान को प्रणाम किया है मन ही मन में, और वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान राम का जिस समय अवतार हुआ था, भगवान शंकर ही नहीं बल हर कोई देवी देवता छुप छुप करके भगवान को अपने भेष को बदल करके भगवान राम को देखने आए, भगवान के दर्शन करने आए। धीरे धीरे मेरे भागवत श्रोताओं जब राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न बड़े होने लगे तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे और अच्छे कार्य में लगाए। तो मैया ने अपने बेटा को बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी है कि बेटा बड़ों का सम्मान करना है, उनसे किस प्रकार बोलना है और कैसे नहीं। प्रातः काल उठे के रघुनाथा और मात पिता को नवावई माथा। भगवान श्री राम प्रातः काल जिस समय उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा लेट जाते हैं। लेकिन आजकल के कैसे रघुराई हैं बताया गया है। आजकल के जे रघुराई और हाथ में बीड़ी दिया सलाई। माता पिता की तो पूजा की बात छोड़ो, हाथ में बंडल है, माचिस है, राम राम करनो तो भूल गए, अपने काम में पहले लगे। और कैसे हैं आज के काल के जे रघुनाथा और मात पिता को लगा मैं थप्पड़ मारा था, हाथ मारे को लात मारे हैं, कोई सम्मान ही नहीं रहा है। इसलिए तो मेरे भागवत श्रोताओं भगवान की कथा सुनने से यही सच्चा मिलती है कि भगवान राम ने अपने जीवन में क्या किया। इन्होंने बड़ों का सम्मान किया, ब्राह्मणों को प्रेम से बैठाना है। जो जिस प्रकार का व्यक्ति है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर किसी से प्रेम भावना बनाया, मर्यादा के अनुसार कार्य किया। मर्यादा में रहकर के भगवान ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तभी तो भगवान को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान राम है।
मेरे भागवत श्रोताओं, अब भी अगर कोई बात करता है तो यही कहता है भैया हमारे घर में राम राज अगर हो जाए या हमारे देश में राम राज आ जाए तो इससे बढ़कर के और कोई राज नहीं। राजा हरिश्चंद्र भी हुए, बड़े बड़े दानी राजा हुए, बड़े बड़े तपस्वी राजा हुए हैं, लेकिन राम जैसा राजा नहीं हुआ। दशरथ के राज्य में क्या कोई दिक्कत थी, क्या कोई परेशानी थी? बिल्कुल नहीं। भारत ने जब भगवान राम 14 वर्ष को वनवास चले गए तो क्या कोई कमी थी? भारत ने कोई कमी रखी? यहां तक बताया गया है जिस दिन भगवान राम वन को प्रस्थान किया, मेरे भागवत श्रोताओं, जब भरत जी को राजा बनाया गया तो भरत जी गद्दी पर नहीं बैठे। उस दिन से 14 वर्ष तक ना तो उस अयोध्या में कोई मृत्यु हुई और ना ही कोई बूढ़ा हुआ। बताइए, 14 वर्ष तक मृत्यु नहीं हुई। इतनी ध्यान पूर्वक भरत जी ने राज को संभाला। लेकिन जब लौट के भगवान आए तो राम ने पूछा, ये बताइए कोई दिक्कत में नहीं था? सब बोले प्रभु दिक्कत में तो नहीं थे, लेकिन अगर आप होते तो आपके राज्य का आनंद दूसरा है। तो तभी तो कहते हैं कि हमें राम राज चाहिए, हमें राम राज अपनाना है, जीवन में सौगंध खाना। हमें राम राज अपनाना है, जीवन में सौगंध खाना। कि मुझे राम राज चाहिए। जो राजा अच्छा हो, जो समाज को लेकर के चलता है, जो दुखिया को, गरीब को, हर किसी को एक समान मानता है, वही तो सर्वश्रेष्ठ राजा है। क्योंकि कहा जाता है जासु राज में प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है और जिस राज्य में राजा प्रजा का सम्मान नहीं देता है या प्रजा राजा को सम्मान नहीं देता है, ऐसे राजा को धिक्कार है, ऐसे राजा को गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। मेरे बंधुओं, भगवान राम के अंदर शिष्टाचार था, एक दूसरे के लिए दया भाव थी, इसीलिए तो भगवान को मर्यादा में रहना पड़ा। मर्यादा के विपरीत कोई उन्होंने कार्य नहीं किया। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, इधर तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जिस समय कुछ बड़े हुए हैं तो इधर तो अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, आनंद है। क्योंकि महाराज दशरथ के जिस समय घर में 4 पुत्र आए थे, उस समय महाराज दशरथ की उम्र कितनी थी? आप लोगों को मैं बता दूं, उम्र महाराज दशरथ की कितनी थी? चौथापन महाराज पे लग चुका था।
पूर्णतया बुढ़ापा आ चुका था। उस समय महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी। तब इनके पुत्र हुआ। अब तो लोग 100, अब तो 85 में चले जाते हैं। क्योंकि किस लिए? ये धर्म और कर्म की बात होती है। मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इधर तो भगवान के यहाँ बड़ा आनंद है, राजा दशरथ के यहाँ बड़े प्रसन्न है महाराज। और इधर एक बड़े सुंदर महात्मा हैं, बड़े अच्छे मुनि हैं, बड़े अच्छे ऋषि हैं, जिनका नाम क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जो गाद तनय के पुत्र हैं, गाद के पुत्र हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी बड़े ही अच्छे तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र ज्ञानी थे। लेकिन जिस समय विश्वामित्र जी आजमगढ़ में यज्ञ करते थे अपने आश्रम पे, तो उसी समय न जाने कितने राक्षस आकर के उसमें विघ्न डाल देते थे। यज्ञ जैसे प्रारंभ किया, स्वा स्वा की आवाज सुनी, ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षस आकर के कुछ ना कुछ विध्वंस कर देते थे। महाराज विश्वामित्र बड़े परेशान हैं। एक दिन वशिष्ठ ने बताया है कि मुनि विश्वामित्र जी, तुम जाओ और राजा दशरथ से उनके ज्येष्ठ पुत्र को मांग करके लाओ, राम और लक्ष्मण को मांग लाओ, तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी चले हैं और जैसे अयोध्या में पहुंचे, महाराज दशरथ ने जो आज विश्वामित्र को देखा, उच्च स्थान दिया है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्पर्श किए और जवाब दिया, मुनिवर बहुत दिन बाद आए। क्या बात है मुनिवर? अरे तुम जैसे महात्मा बार बार इस जगह पर नहीं आते हैं। और क्या बोले हैं आज? कि आओ बैठो आसन पे, अपना इच्छा नाथ तुम्हारी, और मन चाहिए सोई मांग ले, का सेवा करो तुम्हारी।
ऐसे महात्मा बार बार इस दरवाजे पर नहीं आते हैं। सौभाग्य है हमारे जो आप जैसे संत महात्मा हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। कहिए क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए तुमको? विश्वामित्र बोले, दशरथ हमें जो लेना होगा वो मैं आपसे अवश्य मांगूंगा, और हम लेने के लिए आए हैं तो हम लेकर ही जाएंगे। जवाब क्या मांगिए तो महाराज क्या लेना चाहते हैं? विश्वामित्र कहने लगे, पहले त्रिवाचा भरो, हमें ऐसे विश्वास नहीं होगा कि तुम हमें दोगे या नहीं। दशरथ जी कहने लगे, महाराज तुम्हें ये ज्ञात है कि हमारे वंश में कोई भी आए, चाहे उसके प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाता है। और क्या बोले दशरथ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज ये रघुवंशियों की आन है, शान है, प्राण चले जाएंगे लेकिन वचन नहीं जाएगा। आप मांगिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प करता हूं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। तो जवाब दिया है, हमारे यहाँ यज्ञ होता है आजमगढ़ में, उस समय राक्षस लोग बड़ा परेशान करते हैं, हमें तुम्हारे राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और जवाब दिया, महाराज वे छोटे छोटे बालक उन राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे, हमें ये बताइए। अगर तुम्हें मांगना है तो हमें ले चलो, मैं अपनी सेना को दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण ना मांगो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए चौथे पन सुत पायो चारी। हे महाराज चौथे पन सुत पायो चारी, और मुनवर वचन न कहु विचारी। हे महाराज मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों को पाया है, आपने अपने मुख से हमसे क्या मांग लिया? महाराज सुनो मेरी बात, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दे पाएंगे। और क्या बोले राजा दशरथ रो करके कि अवध मांग लो प्रभु, कि अवध मांग लो नाथ, राम न मांगो अवध मांग लो प्रभु। मेरी सेना लेकर के जाओ, हमें ले चलो, मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो। विश्वामित्र कहने लगे, राजा दशरथ अभी तो तुम कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाही, अब तुम्हारा वचन कहां चला गया, हमें ये बताइए।
राजा दशरथ कहने लगे, महाराज क्षमा करिए मुनिवर, हम सभी पर अधिकार दे सकते हैं लेकिन बच्चों पर नहीं अधिकार दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने चौथे पर पाए हैं। तुम्हारे लोगों की दया दृष्टि से हमें 4 पुत्र मिले हैं और मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से उज्जवल करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन विश्वामित्र के क्रोध में आकर के कहने लगे, राजा दशरथ, जो बात मैंने तुमसे कही, अगर यही बात मैं ब्रह्मा जी से कह देता तो ब्रह्मा जी अपने कमल को छोड़ करके, ब्रह्मांडी को त्याग करके मेरे यज्ञ की रक्षा करने आते। यही बात अगर मैंने भूतनाथ भगवान शंकर से बोल दिया होता तो कैलाश पर्वत को त्याग करके अपनी पार्वती को छोड़ करके मेरे पास में आते। लेकिन तुमने हमारी बात को एक भी नहीं मानी। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें श्राप दे करके भस्म कर दूंगा। लेकिन दशरथ जी पैरों पर पड़े हुए हैं, अपने पुत्रों के वियोग में रो रहे हैं। तभी महाराज वशिष्ठ आ जाते हैं और वशिष्ठ ने जवाब दिया है, राजा दशरथ, तुम अपने पुत्रों को क्या साधारण समझते हो? वो साधारण नहीं है। जो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम चुपचाप उनको उन्हें दे दो। तो आज गुरु वशिष्ठ के कहने के अनुसार महाराज दशरथ ने अपने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। राम लक्ष्मण ने आकर के जिस समय अपने पिता को प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मुनिवर के चरणों को स्पर्श किया और जवाब देकर के कहने लगे, कहिए पिताजी, क्या बात है, क्या आज्ञा है? राजा दशरथ कहने लगे, बेटा, ये जो मुनि विश्वामित्र जी हैं, इनका आश्रम आजमगढ़ में है। जाओ, तुम इनकी रक्षा करना और साथ साथ में शिक्षा भी ग्रहण करना। राम जी प्रसन्न हुए, पिताजी को प्रणाम किया। जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में चलने लगे तो राजा दशरथ की आंखों से आंसू आने लगे और रोकर के बोले, बेटा, मेरी एक बात सुनो, तुम जा रहे हो, पता नहीं अब दोबारा तुम हमें मिलो या ना मिलो। बेटा, आंखों से आंसू आने लगे और राजा दशरथ रोने लगे। और रो करके बोले, कि दिल लेके जा
तुम हमारा दिल लेकर के जा रहे हो। इतना ध्यान रखना, वहां जाकर के कोई शिकायत ना हो। आज से ये विश्वामित्र मुनि जो हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, इन्हीं से तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। जो आज्ञा करके आज भगवान राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जी चले हैं। जैसे ही पहुंचे तो धीरे धीरे आगे जा रहा है, रास्ते में एक ताड़क बन पड़ता है। विश्वामित्र बोले, बेटा इस ताड़क वन में तो चल रहे हो, लेकिन संभल के चलना। इसी ताड़क वन में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। अगर उसने देख लिया तो हम तीनों को मार देगी। राम बोले, चिंता न करो गुरुदेव, संभल के और सावधानी के साथ में चलेंगे। जैसे ही राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी चले, जो ताड़का ने देखा, जैसे ही देखत ताड़का ने उसी समय राम और लक्ष्मण पर झपटी। अब राम लक्ष्मण थोड़ा पीछे हट गए। तभी मुनि विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, यही वो ताड़का है, तुम इसे जिंदा ना रखो, इसको मार दो। एक ही बाण प्राण हर लीना। भगवान ने एक बाण ऐसा मारा जो मस्तिष्क में लगा है। जैसे ही मस्तिष्क में वो बाण लगा, आज उस ताड़का का वध हो जाता है। सर्वप्रथम भगवान ने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया। जैसे राम जी ने 12 कलाओं से राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण किया उस अयोध्या में, और इसके बाद में जो भी कार्य किया, तो उन्होंने किसे मारा? ताड़का को।